नमस्कार, जय हिंद। बात सिंदूर की थी तो हम तिलक लगा कर आ गए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। कल एशिया कप का जो फाइनल हाई वोल्टेज जो मुकाबला था उसमें नापाक को उनको हरा दिया हमने और बुरी तरह से हराया। और हराने के बाद रामपुर सारे के सारे ट्रॉफी भी लेकर चले गए, है ना, मेडल वगैरह लेकर चले गए। लेकिन ये बात अलग है, वो तो हमारे लिए क्या है कि हमेशा से ही मनोरंजन का खेल रहा है हमारे लिए वो देश। लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं, जो आपको जानना जरूरी है, और क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स में कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो तमाम साथी इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि भारत की विजय जीत आपने देखा होगा। एशिया कप फाइनल में 5 विकेट से हरा दिया हमने पाकिस्तान को। मैच के हीरो तिलक की 50, कुलदीप के 4 विकेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रात ट्वीट के ऊपर बधाई दी थी संपूर्ण देशवासियों को। तो यहाँ से जो पर्सन बनेगा, अभी जैसे राजस्थान पुलिस में भी आया गया था, पीछे पर्सन आया था, तो यहाँ से पर्सन बन सकती हैं। तो हमें भी ध्यान होना जरूरी है। एक तो सबसे अच्छी बात है कि भारत क्या बना, एशिया कप विजेता बना। इनसे संबंधित सारे फैक्ट भी हमें पढ़ने चाहिए। सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे मैच का जो सबसे आनंदित पॉइंट था, क्योंकि कल फाइनल था, तो फाइनल के अंदर ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई आपस में लड़े नहीं, वो बोले नहीं आपस में। तो कल तो आरामखोर कोई सा भी एक सा भी बंदा था ना, वो भी नहीं बोला, कोई सा भी नहीं बोला। सिर्फ एक ये वाला सीन सबसे जबरदस्त रहा था, जब जसप्रीत बुमराह ने उस रामखोर को बोल्ड मारा था ना, तब उन्होंने जो ब्रह्मोस को लेकर, ब्रह्मोस जो मिसाइल थी उसको लेकर इन्होंने एक पहले जो दर्शकों को चिढ़ाया था, तो कल बोल्ड करने के बाद में उन्होंने खुद कहा था कि भाई हम इस प्रकार से आपको आउट कर भी सकते हैं। तो कल हमें लगभग जो ये जो मैच जीता हमने, जीतने के बाद संपूर्ण देशवासियों के 140 करोड़ भारतीय भी खुश हैं। अब हमारे लिए एग्जाम पॉइंट से महत्वपूर्ण फैक्ट जो बन सकते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं 5 मिनट के अंदर। भाई एशिया कप के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, एशिया कप 2025 इसका आयोजन है, वो आयोजन आपके कहाँ किया गया था? फाइनल मुकाबले की अगर हम बात करते हैं, फाइनल मुकाबला जो था वो कहाँ खेला गया था? फाइनल, पहली बात तो अपने को याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम चैनल जीके गजान सर पर मिल जाएगी, है ना। जीके गजान सर, आप टेलीग्राम के ऊपर आप ज्वाइन रखें, जहां पर आपको इस क्लास की क्या मिल जाएगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो पीडीएफ के लिए यहाँ पर आ सकते हो आप। तो विजेता भारत ही रहा था। मैदान की बात करें, दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर आपके ये खेला गया था। 9वीं बार भारत विजेता बनता है। बताओ कौन कितनी बार जीत चुका है भारत? 9 बार जीत चुका है। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। ये पर्सन पीछे आया था कौन से वर्ल्ड कप को लेकर आया था, तो T20 वर्ल्ड कप का मेजबानी किस देश ने की थी? तो आयोजन जो होता है ना, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुआ था, मेजबानी इसी ने की थी, यानी मेजबान देश था, इसने सबको बुलाया कि आप यहाँ पर खेल सकते हो। तो यहाँ पर खेला। भारत को 2.6 करोड़ मिले थे और उपविजेता को क्या मिले थे? पाकिस्तान को 1.3 करोड़ रुपए मिले थे। सीधा सा प्रश्न आएगा, एशिया कप 2025 कब से कब तक आयोजन किया जाता है? 9 से 28 सितंबर को। ये कौन सा संस्करण था? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो ये 17वां संस्करण था, ध्यान रखना। कौन सा संस्करण था? 17वां संस्करण था। कुल टीम कितनी थी? 8 टीमों ने भाग लिया था। मेजबान देश संयुक्त अरब अमीरात हो ही गया है, ध्यान रखना। उसके बाद यहां से भी प्रश्न बन सकता है। फाइनल मैच के अंदर जो प्लेयर ऑफ द मैच बने थे वो आपके कौन बनते हैं? तिलक वर्मा बने थे, जिन्होंने एक अर्धशतकीय शानदार पारी खेली थी। सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव ने एशिया कप में लिए थे। टोटल कितने विकेट लिए? 17 विकेट लिए थे। और सर्वाधिक जो रन बनाए थे वो आपके अभिषेक शर्मा ने बनाए थे, जिसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी पूरे टूर्नामेंट का जो प्लेयर ऑफ द जो खिताब था वो अभिषेक शर्मा को दिया गया, जिन्होंने 314 रन बनाए थे। यहां से सीधा सा प्रश्न बनेगा, देख लेना। एशिया कप 2025 का जो टाइटल स्पॉन्सर था वो डीपी वर्ल्ड था। ये कंपनी है संयुक्त अरब अमीरात की, ये समुद्री मार्गों को लेकर इस प्रकार से कार्य करती है। तो इसका स्पॉन्सर पूछा जाए तो डीपी वर्ल्ड था, याद ध्यान रखना भाई। इसका स्पॉन्सर कौन है? तो डीपी वर्ल्ड है। एशिया कप 2027 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो आगामी करंट के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। ये बांग्लादेश में किया जाएगा। इस बार T20 था, क्योंकि पहले एशिया कप के ना, अगर हम बात करेंगे शुरुआत कब हुई कब नहीं हुई, तो एशिया कप 2016 में पहली बार T20 के माध्यम से खेला गया था। अगला जो बांग्लादेश में जो आयोजन किया जाएगा वो 1 दिवसीय होगा, 50 ओवर का एशिया कप होगा, वो वनडे वाला होगा, ठीक है ना, वो होगा आगे वाला। एशिया कप की शुरुआत है वो 1984 के अंदर की गई थी। शारजाह स्टेडियम आपके यूएई संयुक्त अरब अमीरात में की जाती है। भारत 9 बार इसके अंदर फाइनल जीत, मतलब इसको कितनी बार जीत चुका है? 17 संस्करण हो चुके हैं, ये 17वां था। 17 में से भारत 9 बार जीत चुका है। 9 बार, 6 बार किसने जीता है? 6 बार आपके जीता है श्रीलंका ने, और 2 बार किसने जीता है? 2 बार पाकिस्तान ने जीता है। तो सबसे सर्वाधिक जो एशिया कप जीतने वाली जो टीम भी है वो आपके भारत है। इसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कल ही नियुक्त किया गया था। जो आप सोचते हो कि जैसे एक आईसीसी के नए अध्यक्ष है वो तो जैसा है, लेकिन बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो आपका इंडिया वाला है, उसका जो इसका मुख्यालय है वो आपके मुंबई के अंदर स्थित है, वानखेड़े स्टेडियम है शायद। तो जो मिथुन मनहास को नया बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया, ये बात ध्यान रख लेना। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष इंपोर्टेंट पर्सन है ये। इनको 28 तारीख को, पिछली कल की बात है या परसों की बात है, उनको चुना गया था।
एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग, जिसको हम एसीसी कहते हैं, ये जो पाकिस्तान वालों से जिनसे हमने ट्रॉफी नहीं ली थी वो कौन थे, मैं बात करता हूं उसी के ऊपर कि इसे जो एसीसी है ना, इसकी स्थापना 1983 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है एसीसी का, एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग का, तो दुबई के अंदर है। इसके अध्यक्ष मोहसिन नकवी था, जो आपके 1 घंटे तक अपनी नाक को कटा कर रखा, लेकिन भारतीय टीम मैदान में खेलती रही, कोई मतलब नहीं था, इधर उधर लेटते रहे, कुछ और करते रहे, लेकिन हमने उनके हाथों से ट्रॉफी नहीं ली, क्योंकि बात जब सिंदूर की थी तो तिलक भी हमारे आ गया था, हम भी तिलक लगा कर आ गए थे। तो जो मैंने शुरुआत में लाइन बोली, इसके उपाध्यक्ष वो पंकज खिमजी हैं, ध्यान रखना। एसीसी का जो अध्यक्ष था, जिसके हाथों से अपने ट्रॉफी लेनी थी, हमने नहीं ली, पता ही नहीं ये मेडल वगैरह लेकर चोर भाग गए, क्योंकि भिखमंगिया है तो भाग सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जीतना तो वही होता है। अब लेकिन आनंद आया कल वाले मैच को देखने के बाद। इसी ऑफर जो हमने रात जो ऑफर चलाया था, इसके ऊपर भारत विजेता बन गया था, जिसके ऊपर भारत विजेता बनता, जिसके ऊपर हमने क्या चलाया, ऑफर चलाया था। तो उस ऑफर के अंतर्गत आप सबको जो सभी प्रकार के कोर्सेज है जहां पर आपको 90% छूट मिल रही है, जिसके अंदर से कौन कौन सी है, सब इंस्पेक्टर है, चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट, सीटी 10+2, स्नातक स्तर, वनपाल, वनरक्षक, बीएसटीसी, राजस्थान जीके। उसके अलावा जो आपके वाहन चालक वाला है और वाहन परिचालक के जो दोनों नए बेंच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा एलडीसी जो एक बड़ी भर्ती आएगी, ये वाला बेंच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सभी के ऊपर आपके लिए ऑफर चल रहा है। उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, है ना। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 9636325227 पर संपर्क कर सकते हैं, या कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाले अपने हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। तो उड़ान एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर पर जाइएगा और डाउनलोड कीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। ऑफर आपके लिए आज और रहेगा। वैसे सर्दियां नवरात्रों के चल रहे थे, उसी दौरान हमने एक बड़ा ऑफर इसी के अंदर ऐड कर दिया है। तमाम साथी जाकर और ऑफर का फायदा उठाएं। कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खम्मा गणी, जय जय राजस्थान।